Hello students, welcome to the Professor Alok's Physics classes and this is Professor Alok with you. आज हम यूनिट एंड डायमेंशंस में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे भाई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो एंगल्स को देखते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और मैं पहले बता दूं कि प्लेन एंगल के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। आप क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 हर जगह पे आपने प्लेन एंगल के बारे में कुछ ना कुछ समझा है, सीखा है। लेकिन सॉलिड एंगल आपके लिए एक नया चीज़ है, लेकिन उसका जो कुछ यूजेस है, सॉलिड एंगल का आपने यूज किया है, लेकिन अभी तक आपने सॉलिड एंगल को बारे में फॉर्मली कुछ नहीं समझा है। तो आज हम सॉलिड एंगल को भी समझेंगे, लेकिन प्लेन एंगल के थ्रू समझेंगे। अगर हम प्लेन एंगल को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि सॉलिड एंगल को आप उसी तरीके से नेचुरल वे में समझें जैसा कि आप प्लेन एंगल को समझते हैं। तो लेट्स सी, पहले हम प्लेन एंगल को समझते हैं और उसके बाद फिर हम सॉलिड एंगल को समझते हैं कि सॉलिड एंगल एक्चुअली क्या है। ओके भाई, तो प्लेन एंगल है क्या? तो वी कैन से प्लेन एंगल, और इसको हम बोल सकते हैं टू डायमेंशनल एंगल, 2D एंगल, टू डायमेंशनल एंगल। भाई ये क्या होता है? अगर हमने टू लाइंस ड्रॉ कर दिया है, टू लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं हम इसे बोलते हैं दिस इज द प्लेन एंगल, दिस इज प्लेन एंगल। ओके, एंगल डिस्क्राइब्ड बिटवीन द टू लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन में एंगल है भाई। आप इस प्लेन एंगल को आप कई तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। दिस कैन बी द थीटा, यू कैन ऑल्सो राइट इट अल्फा, बीटा, गामा, वॉट एवर यू वांट टू से। कुछ भी, कई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है प्लेन एंगल के लिए, एक्स वाई जेड, कुछ भी, ए बी सी, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैंने प्लेन एंगल के बारे में कुछ बात को, तो आप बोल सकते हैं कि ओके, व्हाट इज़ द एंगल अबाउट अ पॉइंट इन अ प्लेन। अगर मैं कहूँ कि एक प्लेन में एक पॉइंट के चारों तरफ कितने एंगल बनते हैं भाई, ऐसे, व्हाट इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय अ लाइन अबाउट अ पॉइंट, व्हाट इज द आंसर? आपको पता तो है इसके बारे में। यस, आप कह सकते हैं कि भाई इसके अराउंड जो एंगल बनते हैं वो होते हैं 360 डिग्री। क्या होते हैं भाई? 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या है भाई? तो इट इज़ द एंगल, we can write here, it is the plane angle about a point in a plane is 360 डिग्री। लेकिन ये किस में भाई? आपने डिग्री में बोला है भाई, लेकिन भाई प्लेन एंगल का एसआई सिस्टम में प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? हमने देखा था पहले, एस, इट इज इन रेडियन, इट शुड बी इन रेडियन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल? It is radian. So 360 degree actually equal to 2 pi radian. 2 pi radian. Yes, 2 pi radian. आप बोल सकते हैं भाई एसआई सिस्टम में what is the unit? एसआई यूनिट क्या है भाई? एसआई यूनिट इज द रेडियन। एसआई यूनिट इज रेडियन। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हैं भाई? रेड, RAD, रेड। ओके, स्मॉल लेटर से ही लिखें, नेवर टू राइट विद द कैपिटल लेटर। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट की पूरा फुल नेम लिखते हैं तो ऑलवेज विद द स्मॉल लेटर्स, नेवर टू राइट इट विद द कैपिटल लेटर्स एनीवेयर। बट अगर उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो तब हम जा कर के उसकी फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करते हैं। ओके, तो इट इज़ नॉट द रेडियन इज़ नॉट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट। तो दैट्स वाई इनकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होगा वो क्या होने चाहिए भाई? तो सिंपली ये स्मॉल RAD, रैड, स्मॉल RAD, 2 pi rad. Okay, so what is the plane angle about a point in a plane? Answer is in degree 360 degree, but in radian, in SI system it is 2 pi radian. बिल्कुल आप जानते थे, बिल्कुल आप डिग्री में जानते थे, रेडियन में हमने अभी समझ लिया। अच्छा, ऐसा करें, इस जो कंप्लीट सर्कल है, इस सर्कल का हम कुछ पार्ट लेते हैं, सेमी सर्कल कर लेते हैं। ओके, तो वी जस्ट ड्रॉ सेमी सर्कल। व्हाट इज द प्लेन एंगल अबाउट अ पॉइंट जो कि सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा है? हाँ भाई, आप डिग्री में कुछ बोल सकते हैं क्या? यस, यू कैन राइट हियर 180 डिग्री, बट व्हाट शुड बी इन रेडियन? सो इट इज सिंपली पाई रेडियन। By 180 degree is equal to pi radian.
360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। दैट्स इट। अब इतना है। अभी और देखें, अगर 1/4 कर दूं तो फिर क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट पेज में अगर इसे 1/4 कर दूं भाई, आप यहाँ से चलो और सेम रेडियस बनाते हुए बस जस्ट मूव दिस वे। व्हाट शुड बी दिस एंगल ऑन इन डिग्री? आपको पता है भाई कितने एंगल बन रहे हैं? एस ऑफ कोर्स इट इज़ 90 डिग्री। बट रेडियन में क्या होने वाला है? इट इज़ द π/2 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू π/2 रेडियन। एस ऑफ कोर्स। ओके, हम इस पर और भी कुछ बातें कर लें। हम इसकी सर्कमफ्रेंस की बातें करते हैं। अगर कोई सी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होता है? आपको फॉर्मूला याद है? हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया एंड व्हाट द सर्कमफ्रेंस। भाई इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होने वाला है? अगर इसका रेडियस आर हो, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर हो, देन व्हाट द सर्कमफेरेंस? पता तो है आपको? एस, इट इज द 2πr। 2πr, वेयर आर इज द रेडियस। एंड व्हाट अबाउट दिस 2π? ये 2π क्या है भाई? हम बोलेंगे ये 2π और कुछ नहीं, जितने एंगल डिस्क्राइब्ड हुए इसके सेंटर पे वो है। इट इज़ एक्चुअली द प्लेन एंगल। ये क्या है भाई? प्लेन एंगल इन रेडियन। प्लेन एंगल इन रेडियन, ऑफ कोर्स हमें रेडियन में ही बताना पड़ेगा ऐसा सिस्टम में। और इनटू रेडियस आर, इनटू रेडियस आर, यही है भाई। अगर हमने किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात नहीं करें, हम उसकी एक स्मॉल आर्क की बात करते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं भाई हमने यहाँ से सर्कल लिया और हमने इसकी पूरा फुल पार्ट नहीं चलना है, बस यहाँ से चलनी है और यहाँ तक आना है। दिस इज़ द रेडियस आर। ये रेडियस आर है भाई, हमें यहाँ से यहाँ तक ही देखनी है। ये फिर द सेंटर हेयर, सो दिस इज़ द आर्क ए टू बी, ए बी आर्क। आर्क लेंथ ए बी कैन बी इक्वल टू, जैसे सर्कमफ्रेंस है तो आप क्या बोल सकते हो? जितने एंगल यहाँ पे बने, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो यू कैन राइट हियर थीटा, जो कि इसका प्लेन एंगल हो गया, और इनटू द रेडियस आर। भैया थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा रेडियन, थीटा डिग्री में नहीं है, थीटा किस में है? रेडियन में है। यहाँ पे वी कैन राइट इट थीटा रेडियन। बेसिकली इट इज़ द थीटा रेडियन और इनटू आर। लेकिन अगर आपने क्लास 9, 10th में पढ़ा है, स्कूल लेवल में पढ़ा है कि भाई आर्क लेंथ क्या होता है, तो आप इसको डिग्री में कुछ लिखा था। अगर सपोज करो किसी आर्क लेंथ को हमने डिग्री में बोलना हो, दिस इज द, हमने एक यहाँ से यहाँ तक के लिए एक आर्क ले लिया और इसको हमने बोल दिया 30 डिग्री। सपोज इट इज़ द 30 डिग्री। सो व्हाट कुड बी, ये सी टू डी जा रहा है, दिस आर्क सी डी कैन बी इक्वल टू कितने होने वाले भाई? तो आप बोलेंगे ओके 30 डिग्री डिवाइड बाई 180 डिग्री और इनटू द रेडियस आर। ये क्या है? व्हाट इज दिस? एक्चुअली ये रेडियन है। एक्चुअली जो 30 डिग्री है आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया और तब जाकर के यहाँ पे डैट मच पाई वहाँ पे आएंगे, इनटू पाई करना पड़ेगा आपको, इनटू पाई 30 डिग्री एस दिस मच, 30 डिग्री डिवाइड बाई 180 डिग्री इंटू रेडियस। ये देखो भाई ये कितने हो रहे हैं? 1/6। दिस इज π/6 आर एस। 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन। आप एक ही बार में बोल सकते हो π/6 रेडियन इंटू रेडियस इज इक्वल टू द आर्क लेंथ व्हेन दिस आर्क लेंथ डिस्क्राइब 30 डिग्री एट इट्स सेंटर, राइट? तो इस तरीके से हम प्लेन एंगल को समझ पाते हैं। क्लियर है भाई सबको? ओके, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझको कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब मैं कहूँ कि अगर मुझे एक फार्मूला फॉर्म करना पड़े आर्क लेंथ के लिए, तो आप क्या कहोगे? आर्क लेंथ इज इक्वल टू प्लेन एंगल इंटू रेडियस। क्लियर है भाई? हाँ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू प्लेन एंगल इनटू रेडियस, वैसा ही हम बोल सकते हैं आर्क लेंथ इज इक्वल टू प्लेन एंगल इनटू रेडियस। यस ऑफ कोर्स। व्हाट इज द आर्क लेंथ? आर्क इज इक्वल टू प्लेन एंगल और इनटू
radius. Yes, of course. So therefore, what could be the plane angle? अगर हमें बोला कि भाई आपने प्लेन एंगल टॉपिक रखा है तो प्लेन एंगल की फॉर्मूला क्या होने चाहिए? तो yes, of course, it is the arc and divided by radius. So very important formula. What is the plane angle? Arc length divided by radius. बिल्कुल सही. तो आप देखो हमने प्लेन एंगल को समझा कि नहीं? अगर हमने प्लेन एंगल को समझ लिया है तो इस तरीके से हमने सॉलिड एंगल को आप समझ सकते हैं. सॉलिड एंगल जो आप फर्स्ट टाइम आप देखोगे सॉलिड एंगल को फॉर्मल तरीके से, और इसके पहले आपने सॉलिड एंगल को किस तरीके से देखा था, कहाँ देखा था, मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कराऊंगा आपको और फिर आपको बिल्कुल सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो प्लेन एंगल समझ में आ गया भाई. वंस अगेन, सो प्लेन एंगल हैज़ द SI यूनिट रेडियन. The angle between the two lines in a plane is called plane angle. It is the two-dimensional angle. Plane angle about a point in a plane is 360 degree, which can also be 2 pi radian. हमेशा सिस्टम में रेडियन में ही बातें करना है. अगर हमने सेमी सर्कल बनाया है, इट इज़ 180 डिग्री. इन रेडियन इट इज़ पाई रेडियन. ओके, अगर हमने 1/4 कर दिया, इट इज़ द पाई बाई 2 रेडियन. ओके, सर्कमफ्रेंस के बारे में हमने देखा है. व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? इट इज़ द 2 पाई आर इंटू आर. जहाँ पे 2 पाई क्या है भाई? व्हाट वर दिस 2 पाई? इट इज़ द प्लेन एंगल. व्हाट इज दिस? आर इज़ द रेडियस. तो ओके, हम बोल सकते हैं इन द सेम वे, सिमिलर फैशन में बोल सकते हैं व्हाट कुड बी द आर्क लेंथ. तो प्लेन एंगल, अगर यहाँ पे थीटा रेडियन एंगल बने हैं तो हम रेडियन के फॉर्म में बताएंगे थीटा रेडियन इंटू आर. लेकिन अगर आपने डिग्री के फॉर्म में बना रखा है एंगल को तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सपोज वी हैव 30 डिग्री, तो वी कैन से 30 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई रेडियन इंटू आर. वेरी सिंपल भाई. हम बोल सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180. That's why it is the pi by 6 into radius r. Okay, हमने फॉर्मूला बनाते हैं नेक्स्ट. What is the arc length? It is the plane angle into radius. And what is the plane angle? It is the arc length divided by radius. That's it. तो हमारे पास प्लेन एंगल का एक फॉर्मूला बनता है. अब हम जाकर के हम सॉलिड एंगल को समझेंगे. ओके भाई, प्लेन एंगल के बारे में हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करें. अबाउट द डायमेंशन. भाई डायमेंशन क्या होता है प्लेन एंगल का? तो हम बोलते हैं इट हैज़ नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस. इट इज़ द डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन एट ऑल, डायमेंशनलेस. भाई ये डायमेंशनलेस है. और डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड, भाई ये क्वेश्चन आ गया. एंगुलर स्पीड की डायमेंशन क्या है? तो पहले जैसे कि मैंने कहा कि आपको किसी भी चीज़ की अगर आप डायमेंशन को जानना हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में कुछ जानना होता है. एंगुलर स्पीड का मतलब होता है एंगल रोटेटेड पर सेकेंड. भाई अगर आप सर्कुलर मोशन में जाओगे, हम देखेंगे सर्कुलर पाथ पे, तो अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे है, सपोज करो कि पहले यहाँ पे है और अब यहाँ पे आ गया, पहले ए पे है अब ये बी पे आ गया. भाई कितने एंगल चले भाई? तो चलो हम बोलते हैं कि अच्छा तुम जो हो थीटा रेडियन एंगल चले हो. कितने चले हो भाई? थीटा रेडियन एंगल. ए से बी तक कितने एंगल डिस्क्राइब किया पार्टिकल ने सेंटर पे? थीटा रेडियन. टाइम टी इजिकल टू 0 पे ए पे था, टाइम टी इजिकल टू टी पे ए बी पे आ गया. तो कितने टाइम लगा भाई? डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? तो टी टाइम लगा. डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ द टाइम गैप, टाइम इंटरवल. तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड का मतलब होता है एंगल डिस्क्राइब्ड एंड डिवाइड बाय द टाइम. एंगल रोटेटेड भी बोल सकते हैं. तो एंगल डिस्क्राइब कितना है? तो थीटा रेडियन है भाई, यूनिट थीटा रेडियन एंड टी सेकेंड. तो भाई हमें बताना है कि भाई इसकी डायमेंशन क्या है. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड? तो एंगुलर स्पीड क्या आ रहा है भाई? थीटा रेडियन. ये प्लेन एंगल है. प्लेन एंगल डायमेंशनलेस होते हैं. नो डायमेंशन मीन्स 1, डायमेंशन मीन्स कुछ नहीं है यहाँ पे. नो डायमेंशन, पावर इज जीरो. नो डायमेंशन मीन्स पावर इज 0. और किसी भी चीज़ पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होते हैं. तो दिस इज द 1.
and by t second t. So 1 by t, we can say what is the dimension of angular speed? T minus 1. But what is the unit of angular speed? अगर बात करें स्पीड की यूनिट की बात करें, what is the unit of angular speed? this यूनिटलेस नहीं होता है, यूनिट होते हैं भाई. एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या है भाई? रेडियन पर सेकेंड. What is the unit of angular speed? Radian per second. What is the dimension of angular speed? T minus 1. So, angular speed में जो रेडियन आता है उसकी डायमेंशन नहीं होते हैं. डायमेंशन नहीं होने का मतलब है पावर इज जीरो. और किसी भी क्वांटिटी पे सपोज x पावर इज जीरो. व्हाट इज दिस? 1. मीन्स दिस इज द डायमेंशन. पावर इज जीरो. इट इज द डायमेंशनलेस. इट इज द डायमेंशनलेस. ओके ओके. अगर मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी ले लूँ, फ्रीक्वेंसी. मैं कि भाई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होता है? जैसे एंगुलर स्पीड की डायमेंशन क्या हो गया? t माइनस 1. वैसे ही अगर मैं कहूँ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट शुड बी योर आंसर? बोलिए भाई, क्या फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन के लिए आपको कोई आइडिया होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मीन्स नंबर ऑफ रोटेशन. भाई अगर कोई सर्कुलर मोशन में हो, जैसे कोई बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रहा हो, तो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोटेशन 1 पर सेकेंड. नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड. तो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड मतलब नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइड बाय द टाइम. नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइड बाय द टाइम. अगर ऐसा बोलूं तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. तो नंबर है भाई, नंबर ऑफ रोटेशन, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता. तो वंस अगेन इट इज अ डायमेंशनलेस एंड टाइम मीन्स टी. सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो वंस अगेन टी माइनस 1. देयर इज अ सेम फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फॉर द एंगुलर स्पीड, टी माइनस 1. तो भाई सेम डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है दो डिफरेंट. एक एंगुलर स्पीड अपने पास है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है. दोनों की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम है, लेकिन दोनों का यूनिट डिफरेंट है. यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड इज रेडियन पर सेकेंड. एंड व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? भाई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है? तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रोटेशन. नंबर ऑफ रोटेशन का कोई यूनिट नहीं होता. इट इज सो पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है भाई? पर सेकेंड. 1 अपॉन सेकेंड एस माइनस 1. सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एस माइनस 1, जबकि रेडियन पर सेकेंड होता है एंगुलर स्पीड की यूनिट. सो दीज आर द सम डिफरेंसेस. आप इसको देख सकते हो. चलिए अब हम सॉलिड एंगल की बातें करते हैं. प्लेन एंगल के बाद हम सॉलिड एंगल की बातें. सॉलिड एंगल, भाई सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे के बीच में थोड़ी डिफरेंसेस देखें. प्लेन एंगल क्या होता है? 2D एंगल होते हैं, और सॉलिड एंगल होते हैं 3D एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल. इसमें स्पेस होते हैं. इट इज 3D एंगल. एस कैसे होता है भाई? एक आप कोन फॉर्म करो. आपने देखा कोन आइसक्रीम? ऐसे होते हैं. इसके अंदर में आप कुछ फिल कर सकते हो. देयर इज अ स्पेस. दिस इज द स्पेस. ये जो सरफेस इस सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है, जो स्पेस होता है यहाँ पे, दिस स्पेस जितने एंगल मेजरमेंट होते हैं, एक्चुअली दिस इज द मेजरमेंट. दिस इज द सॉलिड एंगल. यहाँ पे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में डिफरेंस देखना हो, प्लेन एंगल क्या होता है भाई? दो लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं एक प्लेन में. और सॉलिड एंगल क्या होता है? द स्पेस ऑक्युपाइड. सॉलिड एंगल स्पेस ऑक्युपाई करता है. इट इज द 3 डायमेंशनल एंगल. आप इसको कई तरीके से इंडिकेट कर सकते हो. खासतौर पे इसकी जो कुछ स्पेसिफिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सॉलिड एंगल के लिए है, और वो है ओम और ओमेगा. दिस इज ओमेगा एंड ओम. ओम कैसे भाई? दिस इज ओम, रीड एज ओम, एंड दिस इज ओमेगा. तो कुछ स्पेसिफिक नोटेशन है सॉलिड एंगल के लिए, विच इज रीड एज आइदर ओम एंड अदर इज ओमेगा. अच्छा एक बात और है भाई, जैसे हमने देखा था पहले कि एक पॉइंट के चारों तरफ प्लेन में कितने एंगल होते हैं, तो आपने कहा 360 डिग्री, और मैंने कहा कि नहीं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 2 पाई रेडियन.
उसी तरीके से अगर एक पॉइंट के चारों तरफ स्पेस में ऐसे वही हमारे और इसके चारों तरफ एक स्पेस में कोई एंगल फॉर्म करे तो एंगल क्या बनेगा? तो ऐसे मतलब जस्ट लाइक अ बॉल, एक बॉल फॉर्म करेगा भैया, ऐसे बिल्कुल एक बॉल फॉर्म करेंगे, है ना? सो व्हाट इज द एंगल अबाउट अ पॉइंट इन ए स्पेस? हम बोल सकते हैं, वी कैन राइट हियर द सॉलिड एंगल. what is the solid angle about a point? The solid angle about a point in a space is, पहले हमने देखा था plane angle about a point in a plane, that is 2 pi radian. What the solid angle about a point in a space is? Okay, कितने होते हैं भाई? सबसे पहले इसकी यूनिट की बात करते हैं. What is the unit of solid angle in SI system? S. In SI system, भाई इसकी SI यूनिट क्या है? What is the SI unit? SI unit is steradian. SI unit is steradian. Symbolic representation क्या होगा भाई? A small SR. It is not named after the scientist. तो SI unit is either SR, steradian. Okay, फिर वापस है यहाँ पे. What should be the angle about a point in a space? Any idea? हाँ भाई, आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए. देखिए, जैसे मैं कहा कि आपके पास एक कर्ड सरफेस एरिया हो. डू यू नो द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ बॉल? CSA, कर्ड सरफेस एरिया. पता है आपको कितने होते हैं? बोलिए. Yes, 4 pi r square, where r is the radius of this ball. It is like a ball, a sphere. It is the sphere. So what is the CSA? तो 4 pi r square. पता है ये 4 pi कहाँ से आया? ये जो 4 pi है, this is nothing but the solid angle. It is a solid angle. And this is the square of the radius. तो we can say एक पॉइंट के चारों तरफ कितने सॉलिड एंगल फॉर्म हुए हैं भाई? तो वी कैन से इट इज द 4 पाई. व्हाट यूनिट क्या है? 4 पाई स्टेरेडियन. 4 पाई स्टेरेडियन. यस, इट इज द 4 पाई SR स्टेरेडियन. एक पॉइंट के चारों तरफ स्पेस में कितने एंगल फॉर्म करते हैं? वी कैन से 4 pi steradian. मैं कहूँ what is the curved surface area of a ball of a sphere of radius r? Your answer is 4 pi r square. मैंने कहा था कि आपको कुछ जानकारी तो है भाई. yes, ये 4 pi r square में जो 4 pi है सॉलिड एंगल है. बस फर्क यही है कि आपको पहले मालूम नहीं था कि सॉलिड एंगल की वजह से लिखा हुआ है. yes, it is the solid angle. आज आपको पता चला it is the solid angle. 4 pi r 4 pi r square में 4 pi is the solid angle. Yes. So it is the solid angle. और what is another? भाई solid angle आ गया यहाँ पे. And radius square. Yes. What is this? CSA. अगर मैं कहूँ कि what should be the formula of the solid angle? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे. Yes. Solid angle can be equal to, बोलो भाई, CSA curved surface area and divided by square of the radius. Yes, this can be the very important formula for the solid angle. It is the CSA divided by r square. Next page we can. तो भाई एक स्फेयर का एक बॉल के सेंटर पे कितने सॉलिड एंगल फॉर्म करते हैं? आपने कह दिया 4 पाई स्टेरेडियन. क्या 4 पाई स्टेरेडियन 2 पाई का डबल होता है? 2 पाई रेडियन का डबल होता है? नो नो नो, वी कैन नॉट कंपेयर इट. 4 पाई स्टेरेडियन इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द 2 पाई रेडियन. वाई? बिकॉज बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. वन इज सॉलिड एंगल एंड अदर इज द प्लेन एंगल. जैसे टाइम का यूनिट क्या है भाई? सेकेंड है. तो टाइम का यूनिट सेकेंड है. और लेंथ का यूनिट क्या है भाई? मीटर है. तो क्या 2 मीटर 2 सेकेंड के इक्विवेलेंट है? या आप कह सकते हो कि 4 मीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द 2 सेकेंड? नो नो नो, यू कैन नॉट से. वाई? यू कैन नॉट कंपेयर इट ऑल. क्यों नहीं कंपेयर कर सकते भाई? आप इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते इसे क्योंकि दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है.
एक और मैं आम बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलूँ, क्या आप बोल सकते हो कि 10 सेकेंड में कितने मीटर होते हैं? नो। 10 सेकेंड में कितने मीटर होते हैं भाई? ओ व्हाट ए फनी क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है? इट इज़ नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। इन अ सिमिलर वे, 4 pi steradian. In a similar way, you can say 4 pi steradian, 4 pi SR is never equal to twice into 2 pi radian S. ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, नेवर नेवर, कभी इक्वल नहीं हो सकते। कैनॉट कंपेयर, वी कैनॉट कंपेयर स्टेरेडियन एंड रेडियन। अगर हम इसे कंपेयर कर ही लेते तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता, आइदर प्लेन एंगल होते या फिर सॉलिड एंगल होते। लेकिन हमारे पास 2 डिफरेंट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, और ख़ास तौर पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इनका डायमेंशन नहीं होता है, इन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो ये भी, इट इज़ ऑल्सो द डायमेंशनलेस, इट इज़ डायमेंशनलेस, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होते हैं भाई। सो इट इज़ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होने का मतलब है इन पे जो पावर है वो 0 होगा, मीन्स किसी भी चीज़ पे पावर 0 आएगा तो वैल्यू इज़ 1। तो जरूरत पड़ने पे हम इसकी जहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आएंगे वहाँ पे 1 लिखेंगे, बिकॉज पावर इज़ 0। चलिए भी सॉलिड एंगल के बारे में कुछ और देखें। हमारे पास एक कोन है, कोन आइसक्रीम, यस ऑफ कोर्स। मैं कहूँ कि भाई आपने कितने एंगल वाला कोन आइसक्रीम को अभी एंजॉय किया है, मीन्स ये ओमेगा जो है सॉलिड एंगल, इसकी वैल्यू क्या है? अगर आपने सॉलिड एंगल, अगर इस कोन आइसक्रीम के अपने रेडियस को मेजरमेंट कर लिया है स्केल से, और यहाँ पे जो स्फेरिकल ये जो कोन आइसक्रीम है इसके ऊपर में जो स्कूप से जो आइस फिल करते हैं और ये स्फेरिकल फॉर्म में हो, तो इसके स्फेरिकल फॉर्म में थोड़ी सी यहाँ पे स्फेरिकल फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे लाइक दिस वन, स्फेरिकल फॉर्म में रहेगा। और इसकी जो CS है, इनकी जो कर्व सरफेस एरिया हो, अगर ये मालूम चल जाए हमें तो हम इसकी सॉलिड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द सॉलिड एंगल? भाई इसकी सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अभी हमने फार्मूला फॉर्म किया है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू S, बोलिए भाई, दिस CSA एंड डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो सॉलिड एंगल को आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अगर CSA की वैल्यू हो तो अभी इतना ही। जब आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें सॉलिड एंगल के बारे में, तो हम इस आइडिया को आगे और डेवलप करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। और अभी इतना ही आइडिया रखते हैं सॉलिड एंगल को लेकर के। तो आपको समझ में आ गया, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू CSA डिवाइड बाई R स्क्वेयर। CSA आप देखो एक बार इसकी हम इसकी यूनिट को लेकर के देखते हैं। व्हाट इज द सॉलिड एंगल? क्या है भाई? CSA। CSA मीन्स व्हाट? एरिया। एरिया मीन्स व्हाट? मीटर स्क्वायर। अगर हमने इसकी बात करें, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, एंड रेडियस मीन्स लेंथ, इट इज़ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल, और क्या बन गया भाई? तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, बट ये कैंसिल होकर के ऑल ऑफ ए सडन ये क्या फॉर्म हो जाएगा? तो वी कैन से स्टेरेडियन। अच्छा, यही खास बात होता है, ये जो सॉलिड एंगल होता है खुद से प्रेजेंट हो जाते हैं, और जरूरत पड़ने पे ये सॉलिड एंगल गैप भी जाते हैं। कैसे गायब होते हैं भाई? यहाँ पे देखें, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल आपने देखा, यहाँ पे हमने देखा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल S। अगर मैं कहूँ कि CSA की वैल्यू क्या होनी है, तो आप क्या कहोगे भाई? तो आप कहोगे सॉलिड एंगल और इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो व्हाट इज सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होता है भाई? सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होता है? तो अभी देखा, स्टेरेडियन, और इनटू R स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, एंड CSA का यूनिट क्या होना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया, मीटर स्क्वायर, ऑफ कोर्स मीटर स्क्वायर। तो क्या CSA का यूनिट ये स्टेरेडियन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से ये सर खुद से गायब हो जाएंगे, इट वैनिसेस एंड इट ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हेयर। भाई यहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाता है और यहाँ से ये वैनिसेस हो जाता है।
तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में एक खास प्रॉपर्टी है, जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे वैनिश हो जाते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इन्हीं वजह से इन्हें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से अलग हट करके हम एक अलग कैटेगरीज बनाए और उससे बोले हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल हैज़ नो डायमेंशन, it can present itself whenever there is a need and it can vanish itself whenever there is a need. Yes, so this is the very special property of the supplementary physical quantity. आपको अब समझ में आ रहा होगा कि why there is a need of supplementary physical quantity. हम इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में क्यों नहीं रख दिए? क्योंकि जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है हम वो सभी डायमेंशन वाले थिंग होते हैं, वो सब उनका एक प्रॉपर डायमेंशन होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होते हैं और साथ में इनकी एक प्रेजेंट होने का, खुद को प्रेजेंट कर लेने का और खुद को वैनिश कर देने का एक अपना प्रॉपर्टी होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो पेज नंबर 23। यस, क्लियर है भाई इतने? ओके, सॉलिड एंगल पे एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पुट करूँ नेक्स्ट पेज से, पेज 24। यस, अगर मैं कहूँ कि आपको मैं एक CSA देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया, CSA इज इक्वल टू 0.4 मीटर स्क्वायर से, इफ इट इज गिवन as well as radius r is given 10 सेंटीमीटर। ओके भाई, ये मीटर स्क्वायर में और सेंटीमीटर में आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज़ 0.1 मीटर। यस, ओके, 0.1, 10 सेंटीमीटर, रेडियस आर इज 10 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ऑफ कोर्स 1 by 100, 10 by 100. What should be the solid angle? You have to find solid angle. देखिए अब यूनिट की बात भी करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है ना सॉलिड एंगल क्या होने वाला है इसका? सॉलिड एंगल की फॉर्मूला आपको पता है? यस, यू नो डैट। ओके, आप एक पॉज लो एंड सॉल्व करो सॉलिड एंगल के बारे में। टेक अ पॉज, वी कैन सॉल्व। ओके, आपने कोशिश किया, चलिए लेट्स स्टार्ट। आप मैच करेंगे तो सॉलिड एंगल की फॉर्मूला हमारे पास है। व्हाट इज दिस? इट इज CSA एंड डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। हमारे पास गिवन है वैल्यू CSA इज इक्वल टू कितने भाई? S, इट इज 0.4, प्रॉपर यूनिट भी लिखते हैं यहाँ पे, मीटर स्क्वायर, और रेडियस इज 0.1 मीटर बट स्क्वायर है, सो इट इज स्क्वायर। ओके, गेट द वैल्यू। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, 0.4 and it is 0.01 स्क्वायर है भाई, एंड देयर इज अ मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल तो हो गया भाई, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या हो गया? अब इसकी पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखो भाई, क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू? तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू इट इज़ द 40 है ना, 0.4 है यहाँ पे, तो इट इज़ 40 व्हाट? 40 क्या है भाई? मीटर स्क्वायर कैंसिल, और कैंसिल होकर खुद से यहाँ पे प्रेजेंट हो गया सॉलिड एंगल का यूनिट। क्या प्रेजेंट हो गया कैंसिल होकर के? स्टीरेडियन ऑटोमेटिकली प्रेजेंट्स हियर, सो इट इज द 40 स्टीरेडियन। वी कैन से इट इज द 40 स्टीरेडियन। वन एंड द क्वेश्चन भाई सिमिलरली, इफ CSA इज गिवन, चलो उतना ही रखते हैं, 0.4 मीटर स्क्वायर एंड रेडियस आर इज 10 मीटर रखते हैं। इस बार सेंटीमीटर नहीं, इस बार हमने मीटर रख दिया, 10 मीटर। सो व्हाट अबाउट द सॉलिड एंगल? ओके, टेक अ पॉज एंड सॉल्व इट। दिखाइए भाई। ओके, फिर देखें तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आया भाई, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू CSA बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द CSA? 0.4 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस? 10 मीटर। स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया। ओके, लेट्स सॉल्व इट। 0.4 डिवाइड बाई 10 100 हो गए यहाँ पे, एंड मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वंस अगेन, होंगे ना भाई? ये देखिए मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, इन दोनों को आप कैंसिल करोगे? हाँ, कर दिया। लेकिन ऑटोमेटिकली क्या प्रेजेंट हो जाएगा?
स्टीरेडियन. व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज 0.20 और दे दिए 004 स्टीरेडियन. दिस इज द डिफरेंस. और दिस सिम्स टू बी वेरी प्रैक्टिकल वैल्यू. भाई उतने प्रैक्टिकल वैल्यू, दिस इज नॉट हमने कुछ भी आर्बिट्री ले लिया ना यहाँ पे 0.10 सेंटीमीटर लिया एक छोटी सी वैल्यू, लेकिन एरिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया. ये फिजिबल नहीं है. मतलब न्यूमेरिकली ठीक है, जो प्रोसेस है उस तरीके से सही है, लेकिन 40 स्टीरेडियन इज़ नॉट पॉसिबल वैल्यू. दिस इज़ पॉसिबल. वाई भाई 40 मैक्सिमम कितने रेडियन पॉसिबल हो सकता है एक पॉइंट के चारों तरफ? तो वी कैन से इट इज़ नॉट फिजिबल. ये जो हमने एक आर्बिट्री क्वेश्चन लिया था ना, इसकी वजह से ये दिख रहा है यहाँ पे आंसर. तो एक्चुअली मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितने पॉसिबल है? मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल इज क्या हो सकता है भाई? 4 पाई स्टेरेडियन. 4 पाई स्टेरेडियन मीन्स 4 इंटू पाई मीन्स ऑफकोर्स वही होता है भाई 22/7 स्टेरेडियन. व्हाट इज द वैल्यू? इज 4 इंटू 3.14 स्टेरेडियन. कितने वैल्यू आएगा ये देख लें. 4 3 12 पॉइंट एंड 14 इंटू 4 56. यस 12.56 स्टेरेडियन. Any value should be less than 12.56 स्टेरेडियन. 40 स्टेरेडियन is not the feasible value. क्यों भाई? क्योंकि हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया ले लिया है 0.4 मीटर स्क्वायर, लेकिन उसकी जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, मतलब पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा. लेकिन दिस कुड बी पॉसिबल. दिस इज लेस देन 12.56 स्टेरेडियन. सो इट इज़ नॉट फिजिबल, है ना, नॉट वैलिड. यहाँ पे नॉट फिजिबल बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल. कितने मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल हो सकते हैं भाई? 12.56 स्टेरेडियन. 4 पाई स्टेरेडियन about a point in space, that is the 4 into 22/7. That's it. So I hope कि आपको सॉलिड एंगल प्लेन एंगल को लेकर के आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे. और सॉलिड एंगल के बारे में हम अब भी और भी आगे प्रैक्टिकली समझेंगे इसको जब नेक्स्ट चैप्टर्स देखेंगे आगे. नेक्स्ट चैप्टर्स में मतलब कुछ चैप्टर्स आगे में हम क्लास 12th में सॉलिड एंगल के बारे में कुछ और जानेंगे. वहाँ पे गॉस लॉ देखेंगे. गॉस लॉ में सॉलिड एंगल का यूजेस होता है, तो वहाँ भी हम देखेंगे. तो आज इतना ही रखते हैं सॉलिड एंगल को लेकर के. और मैं इस पर अब आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप इसको क्वेश्चंस को करेंगे. जो डाउट्स होगा आप उसको कॉल करके पूछेंगे. तो आज के लिए इतना ही. ओके, गुड बाय, सी यू.